हाय, कैसे हो आप सब मेरे प्यारे बच्चों। मैं आ चुकी हूं नवनी भारतीय आपके लिए लेके रैपिड रिवीजन एट ओनली एंड ओनली योर CS वाला जी, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, दैट इज पेपर नंबर 3। ये समझ नहीं आता मैम इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में याद क्या करें, क्या छोड़े, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके लिए लेके आई हूं MCQs फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आना तय है। काफी अच्छे वेटेज के ये नॉर्मली होते हैं, नॉर्मली, ठीक है। किस्मत का कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये हमारा गेस वर्क है कि चैप्टर 2 आपका जो है आफ्टर अ वेरी स्मॉल चैप्टर नंबर 1 काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, दैट इज कंपनीज। जी, मैं अगर आपसे बात कर लूं सबसे पहले, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर रहता है दैट इज अ वेरी सिंपल शॉर्टकट। अगर आपने मेरे संग किया हो कि इन द एंड ऑफ द डे अगर कोई लाला भाई आपके पास आते हैं और कहते हैं आपसे कि मैम सर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, राइट? तो आप उसे क्या बिजनेस एडवाइस दोगे? क्या आप उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहोगे? क्या आप उसे पार्टनरशिप कहोगे? क्या आप उसे HUF कहोगे? क्या आप उसे कंपनी कहोगे? कौन सी टाइप की कंपनी कहोगे? And so on and forth. So you have lot of varieties in this entire subject. In fact, आपने यही तो पढ़ा है, right? Now, if I say, मैम सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज है that is कंपनी, सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी है, तो मैम कंपनी खोलना चाहिए। और कंपनी भी आज के डेट में कई टाइप की खोली जा सकती है। अगर अकेला जना, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, OBC खोल लो, ठीक है। आपके पास 2 लोग हैं, प्राइवेट कंपनी खोल लो, स्मॉल कंपनी तक के भी बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स आते हैं कंपनी के डिटेल में, आई थिंक दिस चैप्टर 2 ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल, बिकॉज ये आपका कंपनी लॉ में भी तो काफी हद तक कवर करा जाता है। सो अगर दोनों जगहों पे आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ जाएं तो डरिएगा मत। निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी कैन बी आस्क्ड एनीवेयर, मोस्टली वो जिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को बिलोंग करते हैं उसी में पूछे जाएंगे, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 2 एज पर योर स्टडी मैंने किया है। एंड ये लीजिए धुआंधार क्वेश्चंस MCQ के, सब को छोड़ दो, सब को छोड़ दो ना, सिर्फ यहां आ जाओ और आ जाओ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं, KBC खेलते हैं, जल्दी से देखते हैं कौन जीतता है आप में। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ कंपनी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सिर्फ यही एक क्वेश्चन नहीं है, मैं तो आपसे कहती हूं क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन है। कह रहे मैम क्या तुम में से कोई है जो ये दम रखता है और मुझे बता सके प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है? खुद से बता ना, मैं नहीं बता रही आपको, जल्दी से बता सकते हो प्राइवेट कंपनी का सेक्शन। कह रहे मैम आपने इतनी बार याद कराया है हिंदी में, प्राइवेट का सेक्शन है 268 268 सेक्शन 2 क्लॉज 68। 6 पीछे में आता है OPC, माइनस कर दो 6 262। 3 आगे में आती है पब्लिक कंपनी। सो वी हैव 268, 6 पीछे 3 आगे, 3 कंपनीज डन हो जाती हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड OPC। एंड सबसे अच्छी बात, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम, कह रहे मैम हम बताएंगे। आप तो एक ही MCQ में देखो कितना सारा रिवीजन कराई दे रही हो मैम, अनलिमिटेड। OPC में मिनिमम मैक्सिमम जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि एक ही जना है इसमें, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, तो अब अगर बात की जाए कि इनमें से चारों में से कौन सी कंपनी है जो रजिस्टर नहीं करी जा सकती, अला बाबा ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ये कौन सी टाइप की कंपनी होती है? हो सकता है आपको देख के कंफ्यूजन हो, लेवल में इस क्वेश्चन का इजी मानती हूँ, बट आपको हो सकता है ऐसा लगे कि अरे मैम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी तो कंपनी खोली जा सकती है, तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज में जाके आप लिख देते हो, उसके बेसिस पे कोई टाइप ऑफ कंपनी नहीं होती, राइट? सो वी हैव प्राइवेट कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, OPC, स्मॉल, निधि, गवर्नमेंट, फॉरेन, डोरमेंट एंड सो ऑन एंड फोर्थ, बट देयर इज नो कंपनी कॉल्ड एज मल्टीपर्पज कंपनी। आई होप आप में से मोस्टली बच्चों का ये आंसर करेक्ट होगा। जिनको डाउट आता है आंसर्स में, आप परेशान ना होइएगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सबसे लास्ट स्लाइड में आपको इस PPT में मिल जाएंगे, सो यू कैन ऑलवेज रेफर बिफोर द एग्जाम्स ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते हुए कह रहे मैम हमें तो लग रहा है हम ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा तो चलो बताओ इसका जवाब दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक कंपनी। एंड अगर मैं आपसे बात करूं
लेवल है मीडियम, आप कंफ्यूज हो सकते हो कहीं कहीं। नेक्स्ट, इसका रेफरेंस का जो सेक्शन है दैट इज 2 क्लॉज 71, ठीक है। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड इट यूजेस डैश इन द एंड। जल्दी से बताओ, कह रहे हैं मैम अगर हमें आता हो ना तो हम बता दें आपको, द लास्ट में जो वर्ड यूज होता है इट इज लिमिटेड, और यू कैन इवन राइट लाइक दिस, ठीक है। नेवर यूज पब्लिक लिमिटेड, गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। आपने कहा मैम ठीक है, अब मुझे बताना है इसमें से कौन कौन सी कंपनी पब्लिक लग रही है। स्नैपडील लिमिटेड है भाई, बिल्कुल है ये, ठीक है। रिलायंस एग्रोटेक लिमिटेड है, बिल्कुल है। कई लोग इसमें टेक वर्ड सुन के या एग्रो वर्ड सुन के कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, गोदरेज कैपिटल लिमिटेड, ऑब्वियसली लिमिटेड है। कह रहे हैं मैम इसका आंसर तो बेस्ट हमें जो लग रहा है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, डिंचिक 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 डिंचिक। हो सकता है वो आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी परेशान कर सकते थे कि लास्ट में कुछ ऐसे वर्ड लगा देते जैसे निधि लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, या प्राइवेट लिमिटेड ओपी। ऐसे अगर कुछ वर्ड्स लग रहे हैं तो आप वैसे ही अलर्ट रहिएगा, कहीं ना कहीं आप चेक कर लें ये सारे वर्ड्स तो वैसे भी दूसरी कंपनीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर पब्लिक कंपनी चेक करनी है सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसमें लास्ट में आप क्या चेक कर लो, लिमिटेड वर्ड, राइट। आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं मैम बढ़ो बढ़ो चले चलो, ये है लेवल और मैं जानना चाहती हूं इसको कितने बच्चे पहले तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेवल टफ और आई विल से डिफिकल्ट, ये चैलेंजिंग हो सकता है, ये नॉर्मली नहीं आता बच्चों को। कह रहे हैं मैम किस बारे में बात हो रही है, प्रोड्यूसर कंपनी की। आप ये मान के चलिए प्रोड्यूसर कंपनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी के ऑब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन आ सकता है। आपने कहा मैम बिल्कुल, और इसका एक मेन सेक्शन जो आपको याद करना है दैट इज 378 बी, कैपिटल बी है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक्चुअली काफी साल तक ना मैं आपको बताऊं प्रोड्यूसर कंपनी 1956 वाला चल रहा था। थोड़े टाइम पहले अमेंडमेंट्स के थ्रू हमने जो हमारे एक्ट 2013 वाला एक्ट था उसको एक्टिवेट किया, हमने जगाया उसको, हमने कहा चल 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 बाबा तेरे सेक्शन सभी काम आएंगे अपने को, एंड उनको यूज किया गया है। सो नाउ द मेन सेक्शन इज 378 बी। आपने कहा मैम ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब ये 378 बी तो हो गया, राइट। नाउ दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन कि आखिरकार कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से चैप्टर में ये कवर होता है। टोटल में अगर आपसे बात करूं तो मैम कितने चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कंपनीज एक्ट के टोटल 470 सेक्शंस हैं, डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स एंड 7 शेड्यूल्स, ठीक है। ये इतने में डिवाइडेड है। तो मैम इन चैप्टर्स में से कौन सा चैप्टर में प्रोड्यूसर कंपनी कवर किया जाता है, एनी गेसेस। ये तो ना आपको अगर आता है तो आता है, कह रहे हैं मैम ये तो ऑब्वियस बात है, नहीं इसमें ना आप तरकीब नहीं लगा सकते बहुत ज्यादा, इट्स लाइक यू नो यू हैव टू लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग। एंड एज आई सेड प्रोड्यूसर कंपनी इंपॉर्टेंट है एंड निधि कंपनी इंपॉर्टेंट है। आपको इन दोनों टॉपिक्स के तो सेक्शंस चैप्टर्स पता होने चाहिए। आपने कहा मैम तो चलो फिर आप ही बता दो, कहीं ना कहीं मैं बता दूं। अच्छा प्रोड्यूसर कंपनी काम क्या करती है ये बताना जरा मुझे जल्दी से। आपने कहा मैम प्रोड्यूसर कंपनी ना एग्रीकल्चर बेस्ड काम करती है, बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा मैम यस, तो एग्रीकल्चर बेस्ड अगर हम बात करें तो बहुत सारे काम हो सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मैम इसका चैप्टर क्या होना चाहिए, इसका चैप्टर है 21A, ठीक है। अब चैप्टर 21 है, इसमें से पढ़ना आवे है क्या आपको, ठीक है। कह रहे हैं मैम अरे आप ऐसा क्यों समझती हो, हमें आता है। दिस पहला ऑप्शन ही है 21A, थैंक गॉड पहला ऑप्शन है। कह रहे अरे मैम कर लेते, ठीक है। सो x सिंगल x रिप्रेजेंट्स 10, डबल x रिप्रेजेंट्स 20, राइट। 1 ऑफ कोर्स इज 1, सो 21A आपका चैप्टर है। अच्छा खासा लेवल का ये क्वेश्चन है, इसे जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। आप सोच रहे थे कि मैम अरे आसान क्वेश्चन है, अरे नहीं है यार। राइट, सो आगे बढ़ते हुए आपने कहा मैम चैप्टर 21A डन। नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच, अगेन मैंने अभी आपके संग ये क्वेश्चन डिस्कस किया, इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 71। अगर आप मुझसे बात करो तो लेवल इस क्वेश्चन का है इजी, पीजी,
ठीक है, एंड ये पूरी डेफिनेशन है. इट इज ऑफकोर्स नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये बात सही है. इट हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आपकी जो है, क्या आज की डेट में कुछ भी एज सच प्रिस्क्राइब्ड है? मुझे जल्दी से सोच के बताइएगा. आपने कहा मैम कुछ भी कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड वाली बात लिखी हुई है. बोथ 1 and 2, ऑफ कोर्स नन ऑफ द अबव. तो द बेस्ट आंसर इज ऑब्वियसली दिस. राइट नाउ किसी भी कंपनी की कोई भी प्रकार की कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट आगे जाके हो सकती है एज द कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब्ड. पहले हुआ करती थी, अभी तो नहीं है. लाइक फॉर लास्ट 10 years नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हुए बिना समय वेस्ट करे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. लेवल, बच्चों को इनके मेंबर्स तो पता होते हैं, पर अक्सर डायरेक्टर्स पता नहीं होते. आपके लिए आसान करने के लिए देखो मैं क्या ले आई हूं. कह रहे हैं क्या ले आई हो मैम, जल्दी देखो. आपने कहा मैम बताओ ना, हमसे इंतजार नहीं हो रहा, थोड़ा वेट करो, मैं डायग्राम बना रही हूं आपके लिए. आपने कहा ओके मैम. ये देखो मेंबर्स और डायरेक्टर्स, एक चार्ट, आपका पूरा टॉपिक डन. ठीक है, रेडी एवरीबॉडी. मेंबर्स आप बताएंगे मुझे. ओपीसी में 1, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड. करेक्ट है? आपने कहा यस मैम. डायरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो हर कंपनी में मैक्सिमम डायरेक्टर की लिमिट 15 ही है बेटा. ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट इन एवरी कंपनी. दिस कैन बी चेंज्ड, ऑल्टर्ड, अगर आप एसआर पास कर लो, स्पेशल रेजोल्यूशन, एंड ऑल्टर द एओए. नाउ हियर कम्स अ वेरी सिंपल थिंग याद करने का तरीका. मिनिमम डायरेक्टर्स, इट गोज लाइक, इट गोज लाइक 1, 2, 3. आपने कहा अच्छा मैम इतना आसान है याद करना. आपको अगर ये चार्ट हेल्पफुल नहीं हो गया एग्जाम में, नाम बदल देना, कुछ भी रख देना नाम. ठीक है ना? हाँ, परंतु दिस इज द फैक्ट. आपने कहा ठीक है, आप कर लो. इस डायग्राम को अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन कर लोगे. द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. आपने कहा मैम डायग्राम के हिसाब से द आंसर इज 3. सो मैंने आपकी बात मानते हुए 3 टिक कर लिया. ठीक है, कह रहे हैं मैम क्या हमें, आप देखो यार अभी भी टाइम है. अगर आपको ऐसे बिखरे हुए टॉपिक्स अलग अलग कंपनीज में याद करने में दिक्कत आ रहा है, the only solution to do these kind of things are this. It's as simple as that. Make diagrams and go ahead, right? अब आया मजेदार. Let's see कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं. लेवल टफ, हार्ड. ठीक है, मजेदार कहती हूं मैं तो, मजेदार. इजी में क्या मजा. ठीक है, in which of the following famous case studies Justice Lord Keynes has summed up the general functions of the articles. AOA का जिक्र किसमें इन चारों में से किया है? ठीक है, आपने कहा पहला एशबरी रेलवे कैरेज, सेकंड वॉशिंगटन रेलवे कैरियर कंपनी लिमिटेड, थर्ड सोलमैन, अरे सोलमैन नहीं है यार, इसको स्पेलिंग सही देखा करो, सैलमन वर्सेस सैलमन. ठीक है, एंड लास्ट सदर्न कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस रोजर. ये आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपने केस स्टडीज पढ़ी हुई हो, आपको अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट आता हो, आर्टिकल्स का रेफरेंस और मेमोरेंडम का रेफरेंस समझ में आता हो, उनके डिटेल्स पता हो. द लैंडमार्क केस स्टडी, एनी गेसेस हियर? ए जल्दी बताओ. इट इज, कह रहे मैम हमें ऐसा लग रहा है. लगने वाली बात मत करो, सही बात करो, नहीं तो आंसर लगेगा. एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची. मैं आपको बता दूं, एशबरी रेलवे कैरेज में बहुत ज्यादा डिटेल में मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की पावर्स के बारे में बात किया है. इफ यू रिमेंबर, अल्ट्रा वायर्स का ये लैंडमार्क केस स्टडी है. आपने कहा मैम अगर आप हमसे अल्ट्रा वायर का पूछती ना तो हम ये एक बार में बता दें. ये जनरल फंक्शंस ऑफ आर्टिकल की बात क्यों आई? बिकॉज एशबरी इज अ लैंडमार्क केस स्टडी. सैलमन वर्सेस सैलमन क्या है? ये तो आपका कॉर्पोरेट वेल का लैंडमार्क केस स्टडी है. ठीक है, ये दोनों कोई ऐसे भयंकर लैंडमार्क केस स्टडी है नहीं. ठीक है, बस रेफरेंस में. फिर आता है एशबरी रेलवे कैरेज विच टॉक्स अबाउट अल्ट्रा वायर्स. एंड अल्ट्रा वायर्स का मतलब ही यही है, बियॉन्ड द पावर ऑफ द एक्ट, द मेन एक्ट, कंपनीज एक्ट, और बियॉन्ड द पावर ऑफ MOA, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ MOA. It is never beyond the objects of AOA.
बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स अगर आप चले भी गए, बियॉन्ड द एओए अगर आप चले भी गए, लाइक ठीक है, आई एम सॉरी, बियॉन्ड द एओए अगर आप चले गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप विद इन द एमओए हो तो आर्टिकल की क्या पावर्स हैं, मेमोरेंडम की क्या पावर्स हैं, किसको क्रॉस करके क्या होएगा, हैज बीन डिस्कस्ड इन एशबरी रेलवे कैरेज. सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट यू कॉल्ड एज केस स्टडी. ठीक है, सो इसका आंसर है ऑफ कोर्स एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रिची. राइट, समड अप द आर्टिकल्स. आपने अंकल का नाम भी नहीं सुना होगा, जस्टिस लॉर्ड केन्स का, है ना. ठीक है, नेक्स्ट आइएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आसान क्वेश्चन है, लेवल इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम. अगर आप मुझे क्लॉजेस बता सकते हैं तो प्लीज बताइए. आपको अगर वैसे डायरेक्शन में आता है तो वो बता दीजिए. नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, आपका सॉरी ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज या जिसे हम कहते हैं एंड नॉमिनी क्लॉज. सब्सक्रिप्शन क्लॉज बेसिकली जिसमें आप कहीं ना कहीं एसोसिएशन क्लॉज कहते हो, लोगों का सिग्नेचर होता है फर्स्ट लोगों का. ठीक है, सो एनीवेज दिख रहा है. ठीक है, नॉमिनी क्लॉज होता है सिर्फ ओपीसी में. सो आपने कहा मैम इसमें कौन कौन से क्लॉज हो गए, नेम हो गया, कैपिटल हो गया, सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस. ये है जो क्लॉज अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेवल इजी पीजी. ठीक, आपने कहा मैम सॉर्टेड हो गया, आगे बढ़ते चलो मैम, मोर्चा आगे बढ़ाओ. ठीक है, विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड फॉर द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मैं आपको बता दूं देयर आर 2 सेक्शंस. ठीक है, एक सेक्शन है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, दैट इज सेक्शन 3, एंड देयर इज अनदर सेक्शन जिसमें हम स्पाइस प्लस वगैरह की बातचीत करते हैं इनकॉर्पोरेशन की, दैट इज सेक्शन 7. ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. सेक्शन 6 ऑब्वियसली नहीं है यहाँ पे आपका, बिकॉज इट इज अबाउट द एक्ट overrides MOA and AOA. Section 4 is about memorandum as well as डिटेल में नेम क्लॉज के बारे में. सेक्शन 8 तो आपको पता ही है, सेक्शन 8 कंपनी है, राइट, ये तो कंपनी हो गई. सो आपका बचता है सेक्शन 3 वेयर वी टॉक अबाउट मेन 3 बातें कि ओपीसी में 1 लोग चाहिए, प्राइवेट में 2 चाहिए, पब्लिक में 7 चाहिए. ये सब बातें आपकी होती हैं इसमें. ठीक है, सेक्शन 3 में. सॉर्टेड. सेक्शंस कह रहे मैम इसका लेवल, भाई मैं तो इसका लेवल टफ ही मानूंगी क्योंकि आपको सेक्शंस कई बार याद नहीं होते. अब वो पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेक्शन तो यार कम से कम करके जाने चाहिए. नेक्स्ट आसान क्वेश्चन, लेवल इजी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपनी classified on the basis of liability. Dude, I think you should know about liability clause. Liability 3 टाइप के, limited by shares, limited by guarantee and unlimited liability company. कह रहे हैं मैम ये तो आसान है, कुछ मजेदार पूछो इस क्वेश्चन में. इसके हिसाब से तो ये कंपनी कोई कंसीडरेशन में ही नहीं है, यही है इसका आंसर, राइट. कैन यू टेल मी, लेट्स सी क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ क्वेश्चन, मैम आप ऐसे क्यों करती हो, मजा आता है. इन 3 पॉइंट्स के सेक्शंस बता सकते हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी के. हाँ मैं बता दूं. ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी कंपनी का सेक्शन जो है, कंपनी की जो डेफिनेशन आती है ना, वो आती है 2:20 में. सो लिमिटेड बाय गारंटी जी पहले आएगा ऑब्वियसली, इसका है 2:21 और एस उसके बाद में आएगा. ठीक है, सो इसका है 2:22. सो कंपनी की डेफिनेशन इज इन टू क्लॉज 20, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी जी 21, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स 2:22 और अनलिमिटेड लायबिलिटी काफी आगे जाके फिकता है 2 क्लॉज 92. ठीक है, तो कुछ सीखने को भी मिल गया आसान क्वेश्चन में आपको, और आंसर तो आपने सही दिया ही था मेरे ख्याल से, है ना. कह रहे हैं मैम मजा आ गया, मजा आ गया. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक देयर विल बी इन एग्जाम. देखो लेवल इजी है उस बच्चे को जिसको अमेंडमेंट आता है. जिसको अमेंडमेंट ही नहीं आता, चाहे आप ओल्ड कोर्स में हो चाहे न्यू कोर्स में हो, तो भाई साहब बहुत गड़बड़ है. स्मॉल कंपनी का सेक्शन में आपको बता दूं लगे हाथ, क्योंकि मुझे सेक्शंस की बात करना बहुत अच्छा लगता है. इट्स 2 क्लॉज 85. इट इज अ टाइप ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, राइट, एंड एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट
इनका पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 4 करोड़ एंड टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 40 करोड़। ठीक है, ये फिगर्स है। हायर प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स जो हैं अभी जिनका आपको कुछ करना नहीं है वो है 10 करोड़ और 100 करोड़। वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आप कुछ नहीं करते। कई बच्चे क्या सोचते हैं, एकदम फालतू की बात कह रहे हैं, मैं मिनिमम 4 करोड़ मैक्सिमम 10 करोड़। नहीं भाई नालायकों, कोई मिनिमम कैपिटल है किसी भी कंपनी की? कह रहे हैं नहीं है, ये मैक्सिमम है 4 करोड़। 10 और 100 आपको टच नहीं करने हैं। ठीक है, तो जिसको ये अमेंडमेंट समझ में आता है, ये 4 फिगर्स पता है, जिसको भी कैलकुलेशन आपका जब भी होएगा ना बेटा, इसमें गलती नहीं हो जाए। कैलकुलेशन हमेशा इन दोनों फिगर्स के बेसिस पे होगा, ये सिर्फ प्रोविजन में लिखने के काम आएगा। ठीक है, सो इन अ स्मॉल कंपनी द पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, इफ यू नो राइट, द आंसर इज 4 करोड़। ठीक है, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैं ये बता दूं, इस पे आपको पूरा न्यूमेरिकल भी एग्जाम में दिख सकता है। सो बी वेयर, मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एटलीस्ट स्मॉल कंपनी। ठीक है, आपने कहा मैम इस एमसीक्यू में तो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पता चलते जा रहे हैं। एग्जैक्टली कह रहे हैं अरे मैम आ गया फेवरेट टॉपिक आ गया, आसान क्वेश्चन। निधि कंपनी का कोर बिजनेस क्या है? मैम निधि कंपनी का कोर बिजनेस है अपने ही मेंबरों से पैसा लेना और अपने ही मेंबरों को पैसे देना। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज टू डिफरेंट नो अमंग देयर मेंबर। यस, ठीक है, ये क्या हो गया? यस फॉर नो। ठीक है, इट इज टू देयर मेंबर्स। निधि कंपनी का क्वेश्चन सिर्फ ये पर्पस नहीं था मेरा पूछने का, निधि कंपनी का क्वेश्चन का पर्पस था आप रिवाइज करो, because I feel genuinely that there will be a descriptive question as well as MCQ based on this type of category, right? So beware. ठीक है, cool. Next, which section? Oh my God, कहीं ना कहीं निधि कंपनी पे क्वेश्चन का सेक्शन आ चुका है। कह रहे मैम सेक्शन का क्वेश्चन आ चुका है। हाँ वही, मैं एकदम इमोशनल हो गई। ठीक है, आपने कहा मैम निधि कंपनी का मेन सेक्शन पूछ रहे हैं, इसको नॉन बैंकिंग सेक्टर कंपनी किसमें मानते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, निधि कंपनी का ले दे के आपके सिलेबस में जो मेन सेक्शन है वो मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ ना। तुम बताने वाले थे मुझे प्रोड्यूसर कंपनी की बातें और निधि कंपनी की बातें, बताओ ना। आपने कहा मैम सेक्शन 406 एग्जैक्टली 406 is the main section of Nidhi company. Stick to it, right? So this will be the obvious answer. निधि कंपनी की मेन डेफिनेशन भी 406 में ही आती है। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के हैं, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 के अलग सेक्शंस होते थे। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मेक श्योर दैट यू नो निधि 406। ठीक है ना, 406 से याद रखना, इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, कह रहे हैं मैम सॉर्टेड। नेक्स्ट, फॉरेन कंपनी पे क्वेश्चन आ गया। आप देख रहे हो सारी प्रकार की कंपनियां हमने कवर करी है, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, स्मॉल, निधि, प्रोड्यूसर, फॉरेन। फॉरेन का कोई सेक्शन बता सकता है? अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था, सेक्शन है फॉरेन कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 42। आपने कहा मैम फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड तो आउटसाइड इंडिया है but has a place of business in India either itself or through some agent, either physically or in electronic mode, and electronic mode भी open है। आपने कहा मैम अच्छा यही तो डेफिनेशन दी है, कैन कंपनी डू इटसेल्फ? यस मैम। एजेंट फिजिकली? यस मैम। इलेक्ट्रॉनिक मोड? अरे मैम फिर तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। मैम हमें ऐसा लगता है जिन क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता है उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होता है। अरे नहीं भाई नालायकों, मोस्टली ऐसा हो सकता है, बट अवेयर रहिएगा अगर लेवल अच्छा हुआ, टफ हुआ क्वेश्चन का, सो दैट विल नॉट बी देन ऑल ऑफ द अबव, माइट नॉट बी, राइट? सो बी वेयर। ठीक है, लेवल इजी। इजी तो सभी तभी है, सब कुछ ही इजी है अगर आपने पढ़ा हुआ है, और कुछ भी आसान नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योरिटीज और अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी इज। मैम हमें ये बात पता है, प्राइवेट कंपनी की तो ये खास बात है, प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबिलिटी
रिस्ट्रिक्टेड होती है, करेक्ट है। और पब्लिक कंपनी में शेयर्स ऑब्वियसली फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आप किसी को भी आउटसाइडर को भी बेच के निकल सकते हो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप तब तक बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लो, लिमिटेड ट्रांसफरेबल नहीं भाई, नॉन ट्रांसफरेबल ऐसा तो कोई नहीं, और बोथ 1 and 2 आप परेशान हो सकते हो बोथ 1 and 2 से। जब भी ऐसे ऑप्शन आए जरूरी नहीं है यही सही हो, वही जो मैं आपसे कह रही थी, ठीक है। सो द आंसर इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, करेक्ट आंसर मैम। सेक्शन 271, ठीक है, ठीक, सॉर्टेड। नेक्स्ट, which of the following is OPC as per the Companies Act? ये क्वेश्चन का लेवल है हाई, क्यूटी पाई, हाई हाई। कह रहे मैम क्यों? अभी देखते हैं। देखो यार, ओपीसी लास्ट में ओपीसी लगाती है नॉर्मली, ठीक है, और ना भी लगाए उस बारे में अगर हम बात ना करें, प्राइवेट की कैटेगरी अगर है भी तो भी हाउ विल यू नो दैट ओपीसी है? बिकॉज यू विल सी द MOA, ठीक है, एंड यू विल नो कि अच्छा ठीक है एक जना ही है इसमें मेंबर के रूप में और एक नॉमिनी क्लॉज में है, वहां से पता चलेगा आपको। दैट इज एन इंडिकेशन कि ओपीसी है। जस्ट बिकॉज लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा हुआ है, मैं कैसे डिसाइड कर लूं, कैसे डिटरमिन कर लूं कि ये ओपीसी होगी? सोच के बताओ आप। ये अगर मैं आपको अगर देखूं फार्मा फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड या सोलर नेस्ट प्राइवेट, ये तो मुझे प्राइवेट कंपनी में लग रही है। हाउ विल आई नो दैट मिनिमम मेंबर्स कितने हैं और ओपीसी है या नहीं है? कह रहे हैं मैम ये तो आप सही कह रही हो, आप छूटते ही हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड देखो तो आपको लगे अरे अरे तो ओपीसी होगी। क्यों होगी? क्या लास्ट में इन्होंने नाम में ओपीसी लगाया हुआ है? नहीं। क्या इनके MOA में लिखा हुआ है कि इनके यहाँ एक मेंबर है? नहीं। तो यार मैं कैसे पता कर लूँ? कह रहे हैं हाँ ये बात तो आप सही कह रही हूँ मैम, MOA देखना पड़ेगा और उसके बारे में क्वेश्चन में कहीं पता नहीं है। सो द बेस्ट आंसर वुड बी, कह रहे हैं मैम cannot be determined, ठीक है, cannot be determined because I don't know how will you guess this answer, right? पता ही नहीं हमें क्या करना है इसमें। सोच लो इस क्वेश्चन के बारे में, आप देख लो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है जो एक थोड़ा सा आउट ऑफ द प्लेस क्वेश्चन है। इट्स लाइक नॉट फ्रॉम द बुक की लैंग्वेज में से नहीं है, इट इज फ्रेम्ड ऑन देयर ओन, इस टाइप का क्वेश्चन। सॉर्टेड? आपने कहा ओके मैम, बात पल्ले पड़ चुकी है हमारे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर पल्ले पड़ गई है तो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए आपने कहा मैम जल्दी से बताओ, आगे ले चलो। ऑल द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 शेल हैव द प्रिविलेज ऑफ विच कंपनी? यानी क्वेश्चन चल के आ रहा है चैरिटेबल कंपनीज पे, और मैं आपको बता दूं सेक्शन 8 कंपनीज आर ट्रीटेड एज, आप बताओ ऑल ऑफ द अबव। इसको बाद में देखते हैं। फॉरेनर कंपनी, पगलाए हो क्या? इंडिया में चैरिटी करने जा रहे हैं तो काहे को? अनलिमिटेड लायबिलिटी, कई बच्चे सोच सकते हैं ये अनलिमिटेड लायबिलिटी, नहीं जी, सेक्शन 8 कंपनी इज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट? सो बी वेयर, ये टॉपिक कहीं छूट गया है आपका तो प्लीज इसे कर लीजिएगा लेवल मीडियम, राइट? सेक्शन 8 कंपनी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। सो इट्स अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नेक्स्ट, which of the following is not the characteristic of section 8 company? level easy मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। 3 बेसिक कैरेक्टर्स हो, कोई मुझे बता सकता है सेक्शन 8 के बिना देखे ऑप्शंस के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? आपने कहा नाम, फर्स्ट कहीं ना कहीं इनको चैरिटेबल ऑब्जेक्ट बताने होंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज में, ठीक है। सेकेंड, ये किसी भी प्रकार का डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। थर्ड, अगर इनके पास कुछ प्रॉफिट्स होते हैं तो ये उसको री इन्वेस्ट करेंगे अपने ही ऑब्जेक्ट्स में। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं मैम अगर प्रॉफिट्स हुए तो ऑब्जेक्ट्स में लगाएंगे, ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या पूछा है? नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम पेड अप कैपिटल, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। मुझे बताइएगा सोच के आपको इसमें क्या आंसर सही लगता है? जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ ना, सोच के बताओ ना मेरे बच्चों। सेक्शन 8 कंपनी। कह रहे मैम हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अच्छा, अब देखना जरा समझ में आ रहा है क्या? यहाँ कुछ मिसिंग है, ठीक है।
कह रहे मैम अच्छा गड़बड़ हो गई है। हाँ, देयर इज नो, ये सेंटेंस है पूरा, ठीक है, आप पढ़ के देखिएगा। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल। आपने कहा मैम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही बात है क्योंकि मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड कैपिटल तो कहीं भी नहीं है। लास्ट, इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। ये कौन कह गया है भाई? स्टैम्प ड्यूटी कौन सी कंपनीज एग्जेम्प्टेड है? जहां खर्चा आना है वो आएगा, ऑब्वियस बात है। सो दैट मीन्स ये कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बेसिक मिनिमम कैपिटल सेक्शन 8 को भी नहीं चाहिए। इनका पर्पस ऑब्वियसली चैरिटेबल है, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, उसे री इन्वेस्ट करते हैं। स्टैम्प ड्यूटी के रिगार्डिंग कोई बात नहीं है, कोई मतलब ये कोई कैरेक्टरिस्टिक वाली बात नहीं है। सो स्टैम्प ड्यूटी नॉर्मली पे होगा, सो दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड। इनफैक्ट सेक्शन 8 कंपनी के बारे में तो एक बात बताऊं मैं आपको, इन्हें अलग से एक लाइसेंस भी चाहिए होता है अपार्ट फ्रॉम COI। सो ऐसा कुछ नहीं है एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपने कहा मैम ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर कंपनी? किसान बंधु एग्रो प्रोड्यूसर। कह रहे मैम ये क्वेश्चन तो हम बताएंगे। अच्छा, भूमि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, एग्रो एकर्स विमेन फार्मर। मैम ये तो सबके सब, इसमें भी लिमिटेड वर्ड लगा लो यार तुम, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये क्या सबके सब प्रोड्यूसर कंपनी है? ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। नाम में ही छुपा हुआ है कि ये प्रोड्यूसर कंपनी है। आपने कहा मैम बढ़िया। नेक्स्ट, in case of unlimited liability company, every member of the company is liable to pay for dash if the company goes for winding up। कह रहे मैम नाम में ही तो छुपा है, लॉजिकल बात है। अगर टॉपिक ना भी पढ़े ना तो भी हमें आना चाहिए भाई साहब, अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है तो भाई उनकी अमाउंट भी अनलिमिटेड ही होगा। घर बार बीवी बच्चे सब जा सकते हैं, ठीक है। मैम ये मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि बच्चों को भेज दिया, ठीक है, मजाक कर रही हूँ। सो अनलिमिटेड अमाउंट आपका ऑब्वियसली पे करना पड़ सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मैम क्या पॉपुलर कंपनी? कतई नहीं, जिसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड वो कंपनी कैसी है कि नहीं। नेक्स्ट आया बढ़िया क्वेश्चन, लेट्स सी। अभी आपको डिटेल में जो इनकॉर्पोरेशन वाली बातें हैं ना कि जे कागज लाओ, बुक कागज लाओ, CS को तो CS भरेगा, ये बारे में बात हो रही है। सेक्शन 7 की सब्सक्राइबर शीट भरी जा रही है, उसमें सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स जा रहे हैं। तो सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लॉज? The subscriber sheet to MOA is a vital document that is required to be submitted along with the memorandum of association during the company registration process. Which of the following is not the essential of subscription clause? Got it, ma'am? मैम करके देखें। नेम ऑफ द सब्सक्राइबर, भैया इनका तो नाम तो जाएगा ही, अगर नाम ही नहीं गया तो कैसे काम चलेगा? कह रहे मैम बिल्कुल सही। कह रहे मैम जब अंग्रेजी पढ़ती हो ना तो एकदम हूर की परी रखती हो, जब हिंदी में बात करती हो तो मतलब क्या कहें, तौबा तौबा, ठीक है। नालायक को बहुत मार लगाऊंगी, पढ़ाई करो, आ जाओ। डिटेल ऑफ द फादर और स्पाउस ऑफ द सब्सक्राइबर, स्पाउस का माउस नहीं, स्पाउस, ठीक है, पार्टनर, हस्बैंड और वाइफ, राइट। सो उनके डिटेल्स जाते ही जाते हैं। मैं आपको बता दूं, विदाउट फादर्स नेम काम नहीं चल सकता। द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सब्सक्राइबर्स, ऑफकोर्स एड्रेस जाएगा, ठीक है। लास्ट, अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट, किसका? कह रहे हैं हाँ मैम किसका? प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है? हो सकता है वो बिजनेस ही नहीं करता हो अगला आदमी, करेक्ट है, कंपनी तो अभी खोल रहे हैं ना, हो सकता है वो नौकरी पे हो अभी तक। कह रहे तो मैम प्रॉफिट की क्या बात हो? एग्जैक्टली, ऑक्यूपेशन जाता है, एनुअल प्रॉफिट नहीं जाता। तो नेम जाता है, पप्पा का नाम जाता है, एड्रेस जाता है घर का, बट अमाउंट ऑफ एनुअल प्रॉफिट नहीं जाता, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल इट्स गुड, इट्स हाई। अगर आपको अंदर के डॉक्यूमेंट्स नहीं आते हैं तो ये करना आपके लिए मुश्किल पड़ सकता था, ठीक है। कूल है। कई लोगों को तो लग रहा होगा जो छोटे वाले उसमें फ़ॉन्ट साइज में दिया है वही आंसर है ना? ऐसा भी सोच सकते हो तुम, तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मैम बड़े चलो, ओके। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल कंटेंट ऑफ AOA? इसकी पूरी एक लिस्ट दी हुई है आपके पास बुक में, उसमें आपको एटलीस्ट एक रीडिंग तो लगानी पड़ेगी, ठीक है।
उसको रीड करिएगा। लियन ऑन शेयर्स यस, कॉल ऑन शेयर्स यस, नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 72 यस, ठीक है। कॉल इन एरियर आता है अंडर सेक्शन 48, 49, ठीक है। एंड ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो, कह रहे हैं इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया, एग्जैक्टली, ठीक है। सारी चीजें एओए में ना ऑलमोस्ट सारी चीजों के लिए रूल्स होते हैं। सो ऑफ कोर्स इन तीनों चीजों के लिए शेयर्स को बेच नहीं पाओगे आप कब, कॉल्स इन एरियर्स वगैरह का ट्रीटमेंट एंड फोर फीचर का ट्रीटमेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ कोर्स, कि अगर कल को शेयर होल्डर को कुछ हो जाए तो वो शेयर्स किसको उसके दे दिए जाएंगे, लाइक लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल को। सो ये एसेंशियल्स हैं, लाइक एओए में आते ही आते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, the procedure for registration of a Section 8 company is slightly different from incorporation of private or public company, ठीक है। Before formation of the company, the promoters are not required to decide on which of the following point, इनमें से कौन सा पॉइंट है जिस पे प्रमोटर्स को सोच विचार नहीं करने की जरूरत है। मैम नेम, यार मैं एक बात बोलूं, ये तो कॉमन बात है, ये वाले टॉपिक्स के बारे में तो आपको प्राइवेट पब्लिक में भी सोचना पड़ेगा। कह रहे हैं मैम तो ऊपर का क्वेश्चन सिर्फ तंग करने को है, एग्जैक्टली, यू हैव टू थिंक अबाउट। आई थिंक दिस इज एन ईजी क्वेश्चन, पता नहीं मुझे ईजी लगते हैं, शायद आपको टफ लगते होंगे। नाम डिसाइड करना ही है, एमओए में जाएगा। ऑब्जेक्ट्स डिसाइड करने हैं, एमओए में जाएगा। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रखेंगे, वो जाएगा। अनऑथराइज्ड कैपिटल जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ऑथराइज्ड कैपिटल डिसाइड करनी होती है। तो ये वाला पॉइंट आपका अलग हो गया, ठीक है। इट्स अ यूनिक थिंग। ये कौन डिसाइड करता है, अनऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड करते हैं। नेक्स्ट अगला आया, द एमओए एंड एओए व्हेन रजिस्टर्ड बाइंड द, ओ माय गॉड, सेक्शन ही बदल गया। ये तो सेक्शन 9 और 10 की तरफ बातें चलने लगी हैं। कह रहे हैं हाँ मैम, बाइंडिंग फोर्स ऑफ एमओए एंड एओए आने वाला है। क्या कमाल हो गया मैम, सेक्शन भी आपको आते हैं। अरे मुझे नहीं आएंगे, मुझे तो छोड़ो, तुमको आना चाहिए बाबा। आपने कहा मैम अगर एमओए एओए मेंबर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने साइन किया है, मान लो आगे आने वाले मेंबर्स आए जो ऑब्वियसली साइन नहीं करेंगे, क्या वो भी बाइंड हो जाते हैं? द आंसर इज यस। ऑल, कह रहे हैं ओनली साइन, क्यों भाई, आगे वाले क्यों बाइंड नहीं होंगे? ऑल मेंबर्स होंगे। फ्यू तो कुछ होता ही नहीं है, नन कुछ नहीं होता। कह रहे हैं मैम लेवल, आई थिंक इट्स अ गुड लेवल क्वेश्चन, ठीक है। इट्स सेक्शन 9 एंड 10। आगे आने वाले मेंबर्स भी वैसे ही बाउंड हो जाते हैं जैसे सब्सक्राइबर्स बाउंड हुए थे, बिकॉज एमओए एओए सबने फॉलो करना है, ठीक है। कूल है, आपने कहा सही है मैम। नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, लेवल, अच्छा लेवल। आई थिंक इट्स अ टफ क्वेश्चन। कह रहे हैं मैम हमें दिन तो याद ही नहीं होते, दिन याद कर लो वरना तुम्हारे दिन रात में बदल जाएंगे और तुम्हारे को अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। कह रहे खराब बातें क्यों करती हो, अरे पढ़ लो, ठीक है। निधि कंपनी डील्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, नेट ओन फंड्स, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड नाउ दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू गिव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। इट हैज बीन अमेंडेड, और ये आता है तो आता है। द करेक्ट आंसर इज 120 डेज। अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चलूं तो इट इज 4 months, ठीक है। बोलो हाँ, कह रहे हैं हाँ, ठीक है। इट इज 120 डेज, सही है, ठीक है। ये अमेंडेड है रूल्स, आपकी बुक्स में नए स्टडी मटेरियल में यही दिया हुआ है। आपको नेट ओन फंड्स और मिनिमम मेंबर्स 200 क्रॉस करने हैं, वो सब की बातें, ठीक है। एज आई सेड, निधि कंपनी इज इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन भी निधि पे ही है, देख लो ना। For the purpose of incorporation of Nidhi, what is the minimum amount of paid up capital required? It is the only company which requires the minimum paid up capital. And as per the amendment, as per the latest figures, the correct answer is, तुम बताओ, याद है? तुम बताओ, मैं तो बता ही रही हूँ, मैं तो बता ही दूँ। कह रहे मैम हम बताएं, it is 10 lakh, ठीक है। अब देखो यार, ये क्वेश्चन MCQ में मैं इसलिए लाई हूँ, इसमें लॉजिक नहीं है इन टाइप के में। जैसे स्मॉल कंपनी में आपको कैलकुलेशन करवा सकते हैं, ये आपको कैलकुलेशन भी करवा सकते हैं, पर आप तभी तो करोगे ये सब चीज़ें जब आपको याद होंगी। एमसीक्यू के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि यार हमें लाइक आता है या नहीं आता है और रिवीजन करना है, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है।
और आ गए सेम टू सेम क्वेश्चन तो मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ो मैं। ठीक है, अब ये आसान क्वेश्चन है, आप तो लास्ट लाइन पढ़ो, आप ऊपर की सब बातें हटाओ यार। ठीक है, हटाओ 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 हटाओ। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू सेट अप अ पब्लिक कंपनी? लेवल महा इजी। ठीक है, पैरी इजी। इट इज ऑफ कोर्स 7 मेंबर्स। कह रहे हैं मैम ये क्वेश्चन आपने हमें बाद में पूछा, पहले पूछती तो शायद टफ लगता, आपने डायग्राम बनवा दिया है। एग्जैक्टली ठीक है। सो एंड हाँ, एक अच्छा सवाल पूछूं, क्या आपको ये मेंबर सिर्फ बिगनिंग में चाहिए, ये थ्रू आउट चाहिए? आपने कहा मैम सिर्फ बिगनिंग में चाहिए, अच्छा, और बाद में कम हो जाए, 7 के 6 चलेंगे? 7 के 6 नहीं चलेंगे, आपको हमेशा ही कोशिश करनी है 7 मेंबर या मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके यहाँ हमेशा रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट, द शेयर होल्डर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, मुझे माफ करना, ओम साइया वापस आ गया थोड़ा घूम फिर के। अच्छा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड क्वेश्चन, लेवल मीडियम। Which of the following is not required in the registration of a corporate entity? That means कहीं ना कहीं कंपनी की मेन रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। क्या नामकरण के लिए अप्लाई करना पड़ेगा? यस मैम, और आज की डेट में तो हम स्पाइस प्लस के पार्ट ए से ही अप्लाई कर सकते हैं। कह रहे हैं हाँ मैम, एक बार में 2 नाम, अगर रिजेक्ट हो गए तो 2 नाम, और टोटल आप 4 नाम अप्लाई कर सकते हो। डिटेल्स ऑफ पैन एंड टैन भी आप पार्ट बी और स्पाइस प्लस में अप्लाई कर देते हो। करेक्ट है। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको लास्ट स्टेप पे मिलता है। करेक्ट है। गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, मैम मुझे तो देख के ही अजीब लग रहा है। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट का कोई प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। ठीक है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। दिस इज अ रिवीजन फॉर स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मेक श्योर दैट यू नो स्पाइस प्लस वेरी वेल। और अलग अलग टाइप ऑफ कंपनीज का मत करिएगा, प्राइवेट का अलग, पब्लिक का अलग, सबका सेम ही है। सेक्शन 8 में एक आध पॉइंट बढ़ जाएगा। मेन स्टेप्स कॉमनली याद करके चले जाइए, आपके लिए आसान रहेगा। कह रहे हैं मैम ये आपने अच्छी तरकीब बताई, पेपर जल्दी करो, पढ़ाई जल्दी कंप्लीट करो। राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेंशियल कंटेंट ऑफ एओए? उल्टा पढ़ते हैं। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब है लॉस बियर करना। अगर कंपनी गलती करेगी तो मेंबर को भुगतान करेगी, मेंबर गलती करेगा तो कंपनी को देगा मेंबर, ऑफ कोर्स सही है। वाइंडिंग अप की बातें तो बतानी ही पड़ेंगी, कैसे खुली है कंपनी और कैसे बंद हो बताना होगा। अकाउंट्स एंड ऑडिट के डिटेल्स जाएंगे। ग्रोथ, ये कैसी बात है? ग्रोथ जैसी कोई बात के बारे में बात नहीं करी जाएगी, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। राइट, सो ये दिमाग वाला क्वेश्चन है। आप दिमाग के कमरे में हो, ठीक है, दिमाग के मकान में हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट लेवल महा टफ। कह रहे हैं मैम हमारी तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है, कैसे याद करें? आपका आर्टिकल्स का सेक्शन कौन सा है? मैं आपको बताऊं, आर्टिकल्स ए है, काफी बिगिनिंग के सेक्शन में आएगा। इनमें से ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है सच, राइट। 2(6) इज एसोसिएट कंपनी, तो RAR 2(5) में तो आया आर्टिकल, चेक कर लो, इट इज सेक्शन 2 क्लॉज 5। कह रहे हैं मैम, और इसी बात पे अगर MOA का भी बता जाती तो 256, अब तक 56, 256, 2 क्लॉज 56, ठीक है। मोदी जी का सीना 56, 256, MOA, मोदी जी मेमोरेंडम याद हो जाएगा, आर्टिकल 2(5), राइट। आई होप आपको मजा आया हो। ये रहा आपके लिए आंसर की, राइट। सारी टाइप की कंपनीज मैंने आपको रिवाइज करा दी हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, निधि कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, फॉरेन कंपनी। सो मेक श्योर आप सबको एक बार देख के जाओ, स्पाइस प्लस का प्रोसेस करके जाओ, इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स करके जाओ। इतना कर लो, इस चैप्टर में मजेदार मार्क्स ले आओगे। 8 से 10 नंबर MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिला के आपको मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू।